अगर थोड़ी को बारे इतना दौड़ लिए। कोशिश मेरी सर हमेशा रहती है। चलो जी सर, आज के आप यहाँ पर आए हैं। नमस्कार, आज मैं बात कर रहा हूं सपा नेता अखिलेश यादव की। आपने बहुत सारे ऐसे राजनेताओं को देखा होगा जिन्होंने जमीन से लेकर के अर्श तक आने का सफर तय किया होगा। बहुत सारे नेताओं को ऐसे देखा होगा जो फर्श से अर्श तक आते होंगे। बहुत सारे नेताओं को ऐसे देखा होगा जिन्होंने प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया होगा। लेकिन आपने किसी ऐसे राजनेता को नहीं देखा होगा आज तक जिसने प्रधानमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया हो। यानी अखिलेश यादव एक ऐसे राजनेता हैं जो लगातार अपना पावदान नीचे उतारते जा रहे हैं। वो निचले एक से एक निचले पायदान पर आते जा रहे हैं। अखिलेश यादव का कद दरअसल शुरू हुआ था जब वो मुख्यमंत्री बने थे प्रदेश में। 2012 का वक्त याद करिए। आपके सामने मैं 3 तस्वीरें लेकर के आ रहा हूं। पहली तस्वीर वो है जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। ये तस्वीर उस वक्त की है जब 2012 का समय था और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। अखिलेश यादव ने 2012 से लेकर के 2017 तक का समय तय किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बतौर। और जब 2019 का चुनाव हुआ तो वो 2019 में लोकसभा के सांसद बन गए और अखिलेश यादव प्रधान मुख्यमंत्री से चले गए सांसद तक। और मुख्यमंत्री के सफर के बाद उन्होंने लोकसभा में अपना जौहर दिखाया। लोकसभा में अक्सर उनकी बाइट आपने देखी होगी, उनके फुटेज देखे होंगे जब वो लोकसभा में अपना पक्ष रखते थे। यहाँ तक भी ठीक था। 2019 से लेकर के उन्होंने लगातार सफर तय किया सांसद का और 2022 आते-आते अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की विधानसभा के विधायक हो गए हैं। यानी अखिलेश यादव पहले मुख्यमंत्री बने, बाद में फिर सांसद बने और अब वो विधायक हो गए हैं। अखिलेश यादव का कद दिन प्रतिदिन नीचे होता जा रहा है। आखिर हो भी क्यों ना? अखिलेश यादव ने जिस तरह का अपना राजनीतिक सफर तय किया है, वो देखने वाला है। आपके सामने तीनों तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में वो है जिसमें अखिलेश यादव बतौर मुख्यमंत्री आपको दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर वो है जिसमें अखिलेश यादव आपको लोकसभा में बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर परसों की है जब विधानसभा में वो योगी आदित्यनाथ को अपने विधानसभा की पहले दिन के कार्यकाल के दौरान वह उनको अभिवादन कर रहे हैं। ये तीनों तस्वीरें बताती हैं कि अखिलेश यादव किस तरह से राजनीति के पायदान पर एक से एक नीचे आते जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने जब अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया था, तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा और वो उनको मुख्यमंत्री का पद मिला बतौर तोहफा। क्योंकि जब उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए चुनाव लड़ा था, तब किसी को नहीं पता था, ना ही वो समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा थे। लोगों ने मुलायम सिंह यादव को वोट किया था और मायावती से नाराज होकर के लोग मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। लेकिन तब मुलायम सिंह यादव ने अपने लोगों को किनारे करते हुए और खुद अपना पद छोड़ते हुए अपने बेटे अखिलेश यादव को उन्होंने मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया था। तब लोगों ने यही कहा था कि इस मुलायम सिंह ने त्याग करके अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री का पद दिया है। अब नई समाजवादी पार्टी हो गई है, युवा समाजवादी पार्टी हो गई है और समाजवादी पार्टी को एक ऐसा चेहरा मिला है जिससे आगे आने वाले 50 सालों में समाजवादी पार्टी देश के विभिन्न कोनों में राज करेगी और वो उत्तर प्रदेश से निकल करके देश के अन्य राज्यों में भी अपना एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकेगी। लेकिन तब किसी को नहीं पता था कि अखिलेश यादव के रूप में समाजवादी पार्टी को एक ऐसा नेता मिलने जा रहा है, एक ऐसा छत्रप मिलने जा रहा है, जो समाजवादी पार्टी को उस पार्टी को खत्म करने का काम करेगा, जिसने 2000 से लेकर के 2012 से लेकर के पहले तक का जितना मुलायम सिंह यादव ने त्याग, तपस्या, मेहनत और कठोर तपस्या कर करके समाजवादी पार्टी को खड़ा किया था, उसको निचले पायदान पर लेकर आए। जिस तरह से मुलायम सिंह और मायावती ने उत्तर प्रदेश में विकल्प बना लिया था कि एक बार मायावती आती थी, एक बार मुलायम सिंह आते थे। उस
विकल्प को भी अखिलेश यादव ने खत्म कर दिया। अब समाजवादी पार्टी दूसरा विकल्प बनते हुए भी नहीं दिखाई पड़ रही है। इस बार के चुनाव में जब जबरदस्त लहर थी, किसान आंदोलन मुद्दा था, जयंत चौधरी उनके साथ थे, तमाम सारे लोग थे, उसके बाद भी अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने लायक सीटें नहीं ला सके। अखिलेश यादव नीचे पायदान पर लगातार उतरते जा रहे हैं। ऐसे में अब ये कह पाना भी बड़ी चुनौती होगी कि जब अगला विधानसभा का चुनाव होगा, तो अखिलेश यादव किस मुकाम पर होंगे। क्योंकि लेकिन इतना तय है कि अखिलेश यादव अब इस बार प्रदेश में जितनी सीटें लेकर के आए हैं, उतनी सीटें उनके लिए ला पाना दोबारा मुश्किल होगा। इसके पीछे एक कारण और भी अहम है। अखिलेश यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने अपने पिता और अपने चाचा दोनों ने मिलकर के जिन्होंने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया था, उन दोनों से किनारा कर लिया। किस तरह से अपने पिता का अपमान हुआ, किस तरह से उनके चाचा का अपमान किया उन्होंने और पूरी पार्टी को उन्होंने बड़े-बड़े सूरमा जो समाजवादी पार्टी का चेहरा थे, उनसे किनारा कर लिया और समाजवादी पार्टी जब दोबारा 2017 में चुनाव में गई, तब 2017 में उसे नुकसान उठाना पड़ा और इन्हीं नुकसान के चलते पार्टी से लोगों ने किनारा कर लिया और 2017 में जो बहुमत में सरकार थी, वो 47 सीटों पर जाकर के सिमट गई। इसके बाद जब 2017 का चुनाव होता है, तब अखिलेश यादव ने 2017 के चुनाव से सबक लेकर के कि 2022 में जब विधानसभा चुनाव होता है, तब उन्होंने जो 2017 में गलतियां की थी, उसको सुधारने का काम किया। उन्होंने मुलायम सिंह को भी साथ में रखा, अपने साथ ले जाकर के आजमगढ़ में नेताजी से प्रचार कराया और शिवपाल सिंह यादव से भी उनको एक सीट दे करके अपने साथ जोड़ने की कोशिश की और दिखाया कि हम चाचा के साथ हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आया और परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहा, उन्होंने फिर से चाचा का अपमान करना शुरू कर दिया और जब शिवपाल यादव को उन्होंने विधानसभा में विधायकों की बैठक हुई समाजवादी पार्टी की, तो उन्होंने उन्होंने अपने चाचा को नहीं बुलाया, जबकि वो जसवंत नगर से विधायक हैं और वो भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत करके आए हैं। वह भी तब जब करहल में अखिलेश यादव के लिए शिवपाल यादव ने खूब प्रचार-प्रसार किया। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के अनेक प्रत्याशियों के लिए शिवपाल यादव भी वहाँ पर गए और लोगों को से समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील की। शिवपाल यादव ने तब भी सब्र कर लिया, जब अखिलेश यादव ने उनकी दी हुई 35 लोगों की सूची में से किसी को भी टिकट नहीं दिया और सिर्फ शिवपाल यादव को टिकट दिया। अखिलेश यादव की बात पर शिवपाल यादव थोड़ा विनम्र ज़रूर हुए थे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा, भावुक होकर के कहा कि मैंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया, लेकिन मेरे लोगों को टिकट नहीं मिला। लेकिन शिवपाल यादव तब भी सहते रहे और कुछ नहीं बोले। लेकिन जब विधानसभा में विधायकों की बैठक में उन्हें नहीं बुलाया गया, तब उन्होंने इससे किनारा कर लिया और उनका गुस्सा फूट पड़ा। वो उसके बाद नहीं आए और उन्होंने विधायकों के साथ जब जिस दिन अखिलेश यादव सदन में थे, उस दिन उन्होंने शपथ भी नहीं ली और कल सतीश महाना के समक्ष उपस्थित होकर उन्होंने जो है विधायक की शपथ ली। इसके अलावा उन्होंने कल मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की और अब माना जा रहा है कि चाचा एक फिर से अलग से अपनी राजनीति करेंगे और वो माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके शिवपाल यादव एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं और निश्चित रूप से जब शिवपाल यादव ये बड़ा कदम उठाएँगे, तो उनके साथ कई समाजवादी नेता ऐसे हैं, जो वर्तमान में विधायक हैं, वह भी भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। इसके अलावा शिवपाल के जाने से समाजवादी पार्टी का वह नेता, वह काडर कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी का है, मूल रूप से मुलायम सिंह के साथ का है, वो उनके साथ जाने का मन बना चुका है। ऐसे तमाम सारे लोग हैं, जिन्होंने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं, लेकिन जब सरिता पवार ने उनसे बात की, तो उनका कहना है कि अब निश्चित रूप से हम लोग शिवपाल जी के साथ हैं, क्योंकि मुलायम सिंह के लोगों का उनके साथ काम कर पाना, अखिलेश के साथ काम कर पाना बहुत मुश्किल है। अखिलेश नई हवा है, नई सपा है, ये सिर्फ़ नारा दे रहे हैं, लेकिन उनकी सपा में मुलायम के लोगों का काम कर पाना संभव नहीं है। यही कह कर के अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष केसी पांडे जो गोरखपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने भी बीते दिनों इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने चिट्ठी लिखी है अखिलेश यादव को, जिसमें उन्होंने इन्हीं शब्दों का ज़िक्र किया है और कहा है कि आपके साथ अब हमारा काम कर पाना संभव नहीं है, लिहाज़ा मैं
इस्तीफा दे रहा हूँ। केसी पांडे हों, चाहे शिवपाल यादव हों, ये सारे लोग अब भारतीय जनता पार्टी की ताकत को बढ़ाने का काम करेंगे और अखिलेश यादव को इससे बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि माना जा रहा है शिवपाल के साथ एक समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन के दल है, वह भी भारतीय जनता पार्टी में देर-सबेर जा सकता है। ऐसे में अब आने वाले समय में अखिलेश यादव की ताकत और कम होने जा रही है। अब अखिलेश के सामने चुनौती यही है कि वो किस तरह से अपना वर्चस्व बनाए रखें, किस तरह से अपना मुकाम हासिल रखें कि अब अखिलेश यादव एक नीचे पायदान पर और ना उतरें। फिलहाल अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव अब राजनीतिक लिहाज से अपने पायदान बढ़ाते हैं या फिर वो कोई और निचले पायदान पर आते हैं।